हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको जितना उसके फील करना, बहुत मजा आएगा। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब कोई भी लिक्विड। फ्लूइड की डेंसिटी है रो, ठीक है। और मान लो यहां पे एक ब्लॉक है 4 kg का। अभी मैं इस ब्लॉक को अपने हाथ से पकड़े हुए हूं। इस 4 kg ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो 2ρ/3 गिवन है, ठीक है। तो देखो इस ब्लॉक की डेंसिटी 2ρ/3, फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम ही है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और कुछ ऑसिलेशंस के बाद में ये फाइनली यहाँ पे फ्लोट करेगा। 4 kg ब्लॉक है बिल्कुल। लेकिन मैं अभी इस 4 kg ब्लॉक को अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, अगर छोड़ दूं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे रस्सी बांध दी, ठीक है। अब मैं इस 4 kg ब्लॉक को बेशक छोड़ दूं तो ये 4 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये रस्सी इसको ऊपर जाने से रोकेगी। इस रस्सी में कुछ टेंशन आएगी, ठीक है। अब मान लो मैंने एक 10 kg ब्लॉक को यहां पे कुछ ऐसे जेंटली रख दिया, ठीक है। 10 kg ब्लॉक को जेंटली रख दिया इस फ्लूइड पे। अभी मैं इस ब्लॉक को पकड़े हुए हूं अपने हाथ से, ठीक है। इस ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो है ρ/5, ठीक है। और मान लो ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज लेंथ क्या है, L, ठीक है। मतलब इस ब्लॉक का जो वॉल्यूम है V1 वो क्या हो जाएगा, L3। ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज लेंथ क्या है, L, ठीक है। अभी के लिए मैं इस ब्लॉक को अपने हाथ से पकड़े हुए हूं। और देखो इस ब्लॉक की डेंसिटी ρ/5 है, फ्लूइड की डेंसिटी रो से तो कम ही है। अगर मैं इस ब्लॉक को अब छोड़ दूं आराम से तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक फ्लोट करेगा, बिल्कुल करेगा। ये ब्लॉक फ्लोट करेगा कुछ इस पोजीशन में। ये मान लो x होगी, तो ये x फाइंड आउट करो बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। x कितना आएगा, ρ/5 डिवाइडेड बाय रो इंटू में L, तो ये कितना आ गया, L/5, ठीक है। तो मतलब ये 10 kg ब्लॉक फ्लोट करेगा और x कितना होगा, L/5। लेकिन अब मैंने क्या किया, अपने हाथ से इस ब्लॉक को थोड़ा सा प्रेस कर दिया, ठीक है। मतलब इस ब्लॉक को मैं अपने हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा फ्लूइड के अंदर और ले आया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको फ्लूइड के अंदर और ले आया, देख सकते हो। वही ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, मास कितना था, 10 kg। अपने हाथ से प्रेस करके इसको फ्लूइड के और अंदर ले आया और मैं ऊपर अपना हाथ लगाए हुए हूं कि ये कितनी होगी, ये होगी L/3। तो ये कितनी हो जाएगी, 2L/3, ठीक है। और मैं ऊपर अपना हाथ लगाए हुए हूं इस ब्लॉक के। तो अब देखो, अब मैं यहां पे एक रस्सी को बांध दूंगा,
ठीक है, और अपना हाथ हटा लूंगा, तो ये ब्लॉक तो इसी पोजीशन पे रेस्ट पे रहेगा बिल्कुल। और इस रस्सी में कुछ टेंशन आएगी, T1 टेंशन बिल्कुल आएगी, और ये ब्लॉक भी ऑब्वियसली इसी पोजीशन पे रेस्ट पे रहेगा। इस रस्सी में मान लो T2 टेंशन आएगी, ठीक है। तो T1 और T2 इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो, दोनों ब्लॉक्स इस पोजीशन पे रेस्ट पे रहेंगे, इस रस्सी में भी टेंशन आएगी और इस रस्सी में तो टेंशन आएगी ही। इस रस्सी में टेंशन क्यों आएगी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर ये रस्सी नहीं होती ना, मान लो ये रस्सी नहीं होती, तो ब्लॉक की इस 10 kg ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं होती, ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करता, ये कितना आता L/5, ठीक है। मैंने क्या किया था, इस ब्लॉक को प्रेस किया था कि ये फ्लूइड के अंदर थोड़ा सा और एंटर कर जाए, कि ये कितना हो जाए L/5 से बढ़ के L/3, और अपने हाथ को मैं ब्लॉक के ऊपर लगाए हुए था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अचानक ये रस्सी बांध दी और अपना हाथ हटा लिया, तो पक्का इस रस्सी में टेंशन आएगी और ये रस्सी इस ब्लॉक को अब और ऊपर नहीं जाने देगी, इसी पोजीशन पे ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, इस रस्सी में भी टेंशन आएगी, इस रस्सी में भी टेंशन आएगी, तो दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करो। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, इस ब्लॉक का वॉल्यूम V1 वो क्या हो गया L3, ये क्यूबिकल ब्लॉक है। और मान लो इस ब्लॉक का वॉल्यूम वो मान लो V2 है, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक्स इस पोजीशन पे रेस्ट पे रहेंगे जैसा कि दिखाई दे रहा है। इस रस्सी में पक्का टेंशन आएगी और इस रस्सी में तो टेंशन आएगी ही, मतलब दोनों रस्सियों में टेंशन आएंगी। वो क्या क्या आएंगी वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना, 100 न्यूटन। ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ दिस ब्लॉक जो कि 10 kg होगा, और वो क्या होगा, इस ब्लॉक की डेंसिटी ρ/5 इंटू में इस क्यूबिकल ब्लॉक का वॉल्यूम L3, ठीक है। और इंटू में जी, यही तो होगा mg, 100 न्यूटन। और देखो इस पोजीशन पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्लूइड के द्वारा इस 10 kg ब्लॉक पे अपथ्रस्ट फोर्स वो कितना आएगा। इस ब्लॉक का जो वॉल्यूम है इनसाइड फ्लूइड वो कितना होगा, L² इंटू में L/3, मतलब L3/3, ठीक है। और इंटू में रो और इंटू में जी, इतना ही तो अपथ्रस्ट फोर्स आएगा इस 10 kg ब्लॉक पे बाय दिस फ्लूइड। और इस रस्सी में टेंशन T1 आएगी, और ये ब्लॉक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है रेस्ट पे रहेंगे, दोनों रस्सियों में टेंशन आएंगी। तो अब देखो, इस 4 kg ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स 40 न्यूटन आएगा। इसको कैसे लिख सकता हूं, 4 kg ब्लॉक का मास विच विल बी 4 kg, और वो क्या होगा, 4 kg ब्लॉक की डेंसिटी 2ρ/3 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 4 kg ब्लॉक V2, ठीक है। ये तो m हो गया 4 kg, और इंटू में g, और इस 4 kg ब्लॉक पे इस फ्लूइड के द्वारा अपथ्रस्ट फोर्स वो कितना आएगा, V2, क्योंकि 4 kg ब्लॉक तो पूरा फ्लूइड के अंदर है, V2 ρg। अब ये V2 ρg ये किसके बराबर होगा, यहां से V2 ρg 40 या 120 भाग में 2, 60 न्यूटन। ये 60 न्यूटन अपथ्रस्ट फोर्स आएगा इस 4 kg ब्लॉक पे बाय फ्लूइड। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T2, दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे होंगे ऑब्वियसली, जैसा कि दिखाई दे रहा है। इस रस्सी में टेंशन पक्का आएगी,
कुछ टेंशन जरूर आएगी T1, और इस रस्सी में भी टेंशन ऑब्वियसली आएगी ही T2। T1 और T2 फाइंड आउट करना था। तो 10 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 कर दो, ठीक है। तो देखो ये जो अब थ्रस्ट फोर्स आया है 10 kg ब्लॉक पे बाय दिस फ्लूइड L3/3 ρg, ये कितना होगा? यहां से 1/3 इंटू में L3/ρg, L3/ρg की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 500। तो 500 बाय में 3 न्यूटन अब थ्रस्ट फोर्स आएगा इस 10 kg ब्लॉक पे बाय फ्लूइड। तो 10 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 कर दो, ठीक है। तो अब थ्रस्ट फोर्स 500/3 विल बी इक्वल टू mg 100 प्लस दिस टेंशन T1। इस रस्सी में टेंशन T1 यहां से निकल के देख सकते हो। 500/3 माइनस 100, 100 या 300, 500 में से 300 गए 200 और बाय में 3, तो 200/3 न्यूटन टेंशन तो इस रस्सी में आएगी। अब इस रस्सी में टेंशन T2 वो क्या आएगी? 4 kg पे नेट फोर्स 0 कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब दिस T1 विच इज 200/3 प्लस अब थ्रस्ट फोर्स 60 इज इक्वल टू mg 40 प्लस टेंशन T2। तो T2 देखो कितना आ गया? 200/3, 60 में से 40 गए 20, तो प्लस 20, ठीक है। 20 या 60, तो ये आ गया 260/3 न्यूटन, ठीक है। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो इस रस्सी में टेंशन T1 200/3 न्यूटन आएगी, इस रस्सी में टेंशन T2 260/3 न्यूटन आएगी, और दोनों ब्लॉक्स इस पोजीशन पे रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन ये न्यूमेरिकल भी काफी टेक्निकल है, फील करना इसको भी जितना हो सके। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में? मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आइडियल फ्लूइड भरा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। और मान लो यहां पे 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो है 1.2 रो। तो देखो इस ब्लॉक की डेंसिटी 1.2 रो, फ्लूइड की डेंसिटी रो से तो ज्यादा ही है, तो ये 5 kg का ब्लॉक यहीं की यहीं पे रखा रहेगा। अगर मैं अपना हाथ हटा भी दूं तो ये 5 kg का ब्लॉक तो यहीं की यहीं पे रखा रहेगा, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक की डेंसिटी 1.2 रो फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है ना। तो ऑलरेडी ये पहले का यहीं पे रखा था, अगर मैं अपना हाथ हटा भी लूं तो ये ब्लॉक यहीं के यहीं पे रखा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और ब्लॉक है जो 2 kg का है। इस ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो मान लो सिग्मा है, और जो कि फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम है, ठीक है। अभी मैं इस ब्लॉक को अपने हाथ से पकड़े हुए हूं,
ठीक है। इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा, फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम ही है। अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूं तो ये मेरा ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, और कुछ ऑसिलेशंस करके फाइनली कुछ इस पोजीशन पे फ्लोट करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इस 2 kg ब्लॉक को यहां पे अभी छोड़ा नहीं है, अपने हाथ से पकड़े हुए हूं इसको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक रस्सी बांध दी, ये मासलेस स्ट्रिंग, और मैंने ये पाया कि ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा और 5 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे ही रहेगा। ये पाया मैंने, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ऐसा मैंने पाया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब इस 2 kg ब्लॉक की जो डेंसिटी है ना सिग्मा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तभी मेरा ये सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और इस रस्सी में ऑब्वियसली कुछ टेंशन भी आएगी, यही रस्सी तो इस 2 kg ब्लॉक को ऊपर जाने से रोकेगी। तो मैंने ये पाया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, और ऐसा तभी होगा जब इस 2 kg ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा होगी। तो मैंने सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे पाया जैसा कि दिखाई दे रहा है, और इस रस्सी में टेंशन भी आएगी, तब यही रस्सी तो इस ब्लॉक को ऊपर जाने से रोकेगी। तो मैंने इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे पाया। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो फाइंड आउट क्या करना है, इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए इस 2 kg ब्लॉक की जो डेंसिटी है सिग्मा, उसकी कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, सिग्मा मिनिमम, सो दैट दिस सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली इस रस्सी में टेंशन भी आएगी। ठीक है, तो मान लो इस 2 kg ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो मान लो V1 है, 5 kg ब्लॉक का वॉल्यूम वो मान लो V2 है। ठीक है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इस 2 kg ब्लॉक की जो डेंसिटी है ना सिग्मा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा है कि ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रह सके। वही फाइंड आउट करना है, इस 2 kg ब्लॉक की जो डेंसिटी है सिग्मा, उसकी कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रह सके। और मैं इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। और इस रस्सी में ऑब्वियसली टेंशन आएगी। तो 5 kg पे mg कितना आएगा, 50 न्यूटन। बिल्कुल सही है। इसको कैसे लिखूं, 1.2 रो इंटू में V2 इंटू में g। अब थ्रस्ट फोर्स आएगा बाय दिस फ्लूइड इस 5 kg ब्लॉक पे कितना, V2 रो g। ये कितना होगा यहां से, V2 रो g 50 डिवाइडेड बाय 1.2, तो एक जीरो ऊपर चलेगी, और 2 छिके 12, 2 से 250, 2 तिया 6, 2 से 125, 125 बाय 3 न्यूटन। ठीक है, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T। ठीक है, और इस कंटेनर के बॉटम के द्वारा इस 5 kg ब्लॉक पे ऐसे कुछ N1 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब देखो इस 2 kg ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना, 20 न्यूटन। इसको कैसे लिखूंगा, डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, इंटू में वॉल्यूम V1, सही है, और इंटू में G। और एक ऐसे अब थ्रस्ट फोर्स आएगा 2 kg ब्लॉक पे बाय दिस फ्लूइड, वो कितना होगा, V1 रो G। ठीक है,
तो रो को तो आगे ले लो और इनटू में V1G। तो यहां से देखो V1G की वैल्यू वो क्या आएगी 20/σ। ठीक है, तो इतना अब थ्रस्ट फोर्स आएगा इस 2 kg ब्लॉक पे बाय दिस फ्लूइड, और ऐसे टेंशन फोर्स आएगा 2 kg ब्लॉक पे इस रस्सी के द्वारा T टेंशन। ठीक है, तो अब देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा मैंने पाया। मतलब 5 kg का ब्लॉक इसे कंटेनर के बॉटम पे रखा रहेगा, तभी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। यहां पे ये रस्सी है, अगर 5 kg का ब्लॉक इस कंटेनर के बॉटम पे रखा रहा तो इस रस्सी के कारण 2 kg का ब्लॉक भी यहीं पे रहेगा रेस्ट पे, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। और देखो इस कंटेनर के बॉटम के द्वारा 5 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आई है N1। तो अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो N1 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो यही कहती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, दोनों पे नेट फोर्स 0 कर दो। तो देखो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 करो। दिस 20 प्लस T, ये किसके बराबर आएगा 20 प्लस T इस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर रो इंटू में 20/σ। एक इक्वेशन तो ये होगी, सही बात है। और इस पे नेट फोर्स 0 कर दो। ठीक है, तो क्या होगा N1 नॉर्मल रिएक्शन प्लस दिस T टेंशन प्लस अपथ्रस्ट फोर्स 125/3, ये किसके बराबर होगा mg 50 न्यूटन के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब देखो यहां से T को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, मतलब क्या करना है, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या होगा N1 माइनस 20 और T माइनस T 0 हो गया, प्लस 125/3 इज इक्वल टू 50 माइनस 20 रो बाय सिग्मा। तो यहां से N1 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी आएगी 28.34 माइनस 20 रो बाय सिग्मा। ठीक है, और अब देखो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो N1 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो सिस्टम के इक्विलिब्रियम की, N1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मतलब 28.34 माइनस 20 रो बाय सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वलिटी से क्या कंडीशन आ जाएगी, ये आएगी सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 रो। ये है इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, मतलब सिग्मा की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, सिग्मा मिनिमम 0.7 रो। ठीक है, सिग्मा रो से तो कम होना ही चाहिए इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए, लेकिन सिग्मा 0.7 रो के बराबर या उससे ज्यादा भी होना चाहिए। तो सिग्मा की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मतलब 2 kg ब्लॉक की कम से कम कितनी डेंसिटी जरूर होनी चाहिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, और वो क्या आई 0.7 रो। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जब इस 2 kg ब्लॉक की डेंसिटी 0.7 रो के बराबर या उससे ज्यादा होगी,
लेकिन रो के बराबर या उससे कम भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं फाइनली बोल लूं सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 रो एंड ऑल्सो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रो। ठीक है, तो ये है सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। सिग्मा के कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए? 0.7 रो, ये मेरा आंसर होगा। और देखो तब इस रस्सी में टेंशन T वो क्या आएगी? N1 नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आ गई वैल्यू। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ये या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इनफैक्ट ये भी करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से आ जाएगी इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू। और ये कितनी आई इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू? मतलब जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब जब सिग्मा 0.7 रो के बराबर या उससे ज्यादा हो और सिग्मा के बराबर या उससे कम हो, तब ये ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तब इस रस्सी में टेंशन T वो कितनी आएगी? यहां से वो आएगी 20 रो बाय सिग्मा -20, इतनी। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा तब है इस रस्सी में ये टेंशन। ठीक है, और देखो मान लो इस 2 kg ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा वो मान लो 0.7 रो से कम हुई तो क्या होगा? ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। मतलब ये 2 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक को अपने साथ ले जाएगा और ये सेम कॉमन एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, और इस रस्सी में टेंशन भी आएगी तब। मतलब ये कंडीशन वोलेट हो जाए, मतलब तब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। और ये कब सेटिस्फाई नहीं होगी? जब सिग्मा 0.7 रो से कम होगा, तो ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। तो होने को क्या हो सकता है? सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ना हो, ये 2 kg ब्लॉक अपने साथ इस 5 kg ब्लॉक को ऐसे ऊपर उठा के ले जाए, यही होगा, बिल्कुल होगा। तो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ अप, वो कितना आएगा? तब तो नॉर्मल रिएक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कॉमन एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स का ऊपर की तरफ कितना आएगा? इस सिस्टम पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगी और N1 नॉर्मल रिएक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहां पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा अगर सिग्मा 0.7 रो से कम हुआ। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन इस रस्सी में, तब टेंशन भी आएगी। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन A वो कितना होगा? सिस्टम पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना? 20 रो बाय सिग्मा। ठीक है, टेंशन से टेंशन कैंसल, प्लस 125/3। ठीक है, और -20 -50 मतलब -70। ये तो नेट फोर्स हो गया सिस्टम पे ऊपर की तरफ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम 5 + 2 7 kg। ठीक है, मतलब जब सिग्मा मतलब 2 kg ब्लॉक की डेंसिटी 0.7 रो से कम हुई तो ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, 2 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक को अपने साथ ऊपर उठा के ले जाएगा। मतलब दोनों ए कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे और वो ए कॉमन एक्सेलरेशन इतना होगा। ठीक है, तब इस रस्सी में टेंशन वो मान लो आएगी T डैश। वो T डैश कैसे फाइंड आउट करूं? कोई से भी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो
इस 5 kg ब्लॉक पे ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना आएगा, टी डैश प्लस 125 बाय में 3, ठीक है, और -50 N1 नॉर्मल रिएक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, -50 इज इक्वल टू मास 5 और एक्सलरेशन दिस ए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ए मुझे पता, तो टी डैश यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा 0.7 रो से कम हुई तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, ये 2 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक को अपने साथ ऊपर की तरफ उठा के ले जाएगा, दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, यहां पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, तो N1 का तो सवाल पैदा नहीं होता, और इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन इतना होगा, ठीक है। ए यहां से पता चल गया, तो टी डैश इस इक्वेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस 2 kg ब्लॉक की डेंसिटी 0.7 रो के बराबर या उससे ज्यादा और रो के बराबर या उससे कम हुई, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, 5 kg ब्लॉक का कॉन्टैक्ट विद द बॉटम ऑफ द कंटेनर बना रहेगा, ठीक है, दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे। इससे न्यूमेरिकल में वैसे पूछ क्या रखा था, इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और वो ये आई है, मतलब सिग्मा की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, 0.7 रो, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ऑब्वियसली सिग्मा रो के बराबर या उससे कम भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सिग्मा रो से ज्यादा हो गया तो ये रस्सी स्लैग कर जाएगी, ये 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, 5 kg रेस्ट पे ही रहेगा कंटेनर के बॉटम पे, लेकिन 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, रस्सी स्लैग करेगी, तो फिर 2 kg का 5 kg के साथ कोलिजन भी हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते।